मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं गढ़वा दस्तक। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांडी प्रखंड अंतर्गत शिवपुर पंचायत के मड़रा गांव में और यहाँ पे अज्ञात लोगों द्वारा एक व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया है। मर्डर लगभग सुबह में ही हुआ है और अभी प्रशासन की टीम भी आ गई है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं क्या पूरा मामला है। क्या पूरा मामला था आप बताइए। पूरा मामला था जमीन विवाद। जमीन विवाद कैसे? ये लोग जोत रहा था, जागीर था पासवान जी लोग को। हाँ। तो उन्हीं लोग जमीन 12 बरस से जोत रहा था यार। अगेंस्ट पार्टी जो है पंडित लोग बोला कि हमारा है। इसी पर थाना प्रभारी में संशोधन भी हुआ कि कुछ नहीं होगा, लिखा लिखी भी हुआ। तो वहाँ भी धमकी दिया गया कि थाना प्रभारी बने के सामने मार देंगे। तो यही हुआ। तो मतलब 3 लोगों द्वारा मारा गया, आपको पता है अच्छे से? ये तो पांडे लोग जो मतलब पांडे लोग मैंने उसमें देखिए लिखा हुआ है नाम। अभी FIR में लिखा हुआ है। देख लीजिए कि नाम तो क्या क्या है सबके। और जो इनका ये घर वाला है सारा न्यूज आपको दे देगा। आइए यहाँ के हमारे जिला परिषद प्रतिनिधि से बात करना चाहेंगे। क्या आपके क्षेत्र में लगातार ऐसा मतलब मामला देखने को मिल रहा है? 4 दिन पहले एक जो बनका गाँव बोलते हैं गाड़ा खुर्द में चाकू मार के घटना कर दिया था। 4 दिन के बाद आज यहाँ दिन दहाड़े गोली मार कर घटना कर दिया, अंजाम दिया गया है। ये समझिए कि मतलब एक मैंने बिल्कुल गुंडागर्दी है और यहाँ के प्रशासन बिल्कुल कमजोर है, एकदम कमजोर है। ये तो बात सही है। अगर प्रशासन एक बार अगर जो मतलब मर्डर कर रहा है या कुछ कर रहा है उसको अच्छे से सजा दे देगी तो फिर दूसरा बार आदमी ये सोचने से भी डरेगा। बता रहे हैं कल एप्लीकेशन दिया गया था, इन लोग थाना में गया था, इन लोग को पता है कि वही आदमी है, तब अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। क्यों नहीं किया गया? यानी कि मिली भगत प्रशासन से है। बिल्कुल दोषी प्रशासन है, इसमें गोली मारने वाला दोषी नहीं है, बिल्कुल प्रशासन दोषी है। तो मतलब यहाँ के गांव वाले और आप जिला परिषद प्रतिनिधि होते हुए क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन के? पहले यहाँ SP DC आए, उन लोग के गिरफ्तार करके हम लोग के सामने लाए और जितना मुआवजा होगा इसको दिलवाएं। एक नौकरी भी चाहिए इसको, इस परिवार को। थाना प्रभारी के भी संलिप्तता है इसमें। मेरा नाम मिथिलेश पासवान हुआ, हम जिला परिषद सदस्य गढ़वा मध्य से हैं। ये समाज के नाते हम मांग करते हैं कि जो अपराधी है उसको अविलंब गिरफ्तारी हो और थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं डिस्चार्ज किया जाए। क्योंकि कल के डेट में जब खुद लोग गया था थाना प्रभारी के सामने जो हत्यारा है वो बोला कि इसको हम गोली मार देंगे। थाना प्रभारी क्यों नहीं एक्शन लिए? मतलब आप लोग को लगता है कि थाना प्रभारी लगता है एकदम थाना प्रभारी ही गोली मरवाए है कहवा के। तो जो ऐसा गांव के लोग बता रहा है जैसा उसका घर वाले लोग बता रहे हैं। आज क्या है 3-4 दिन पहले आवेदन थाना प्रभारी को दिया गया था और यहाँ से इन लोग को थाना में बुलाया भी गया। इन लोग को लिखित आवेदन जो दिए, लिखित आवेदन देने के बाद उसका कोई रिसीव ही नहीं हुआ। आज ऐसी स्थिति हुई है कि अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं या जो गरीब तबका का लोग है, थाना प्रभारी के यहाँ अगर आवेदन दे तो उसको त्वरित कार्रवाई नहीं होती है और न उसका आवेदन का गंभीरता से लिया जाता है। बिल्कुल मतलब जैसे जो पहले का जो स्थिति था यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था पर आधारित, उसी तरह से शोषण जो पहले से जिस तरह से करते आए हैं, ठीक थाना प्रभारी भी इसी तरह से जो यहाँ के गरीब तबका के लोग हैं उसके साथ शोषण करते रहे हैं। तो आपको क्या लगता है इसमें मतलब जातिवाद विवाद है या क्या विवाद है? जातिवाद विवाद नहीं है, तो मामला खेत का है। लेकिन स्थिति यह है कि जो थाना प्रभारी को जिस तरह से कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शोषण होते हैं जो गरीब लोगों पे, वही जो मजबूत है वो तो अपने से भीड़ लेता है, लड़ लेता है, लेकिन जो गरीब है वो आवेदन लेकर के जाता है थाना प्रभारी के पास, गुहार लगाने जाता है कि जो मेरी समस्या है उसको यहाँ से हमको निदान मिलेगा। लेकिन वहाँ गरीबों को कोई सुनता नहीं है और वहां से उसको धक्का मार करके एक तरह से कहा जाता है उसको बाहर लिपापोती कर दिया जाता है। क्योंकि जब आवेदन पढ़ने के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ और घटना ऐसा हुआ कि आप लोग सामने देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। वो तो बिल्कुल देख रहे हैं। आप यहाँ के BDC होते हुए क्या मांग करना चाहते हैं? मैं ये मांग करना चाहूंगा कि जो दोषी हैं उसको कार्रवाई हो और यहाँ जो गरीब परिवार के लोग हैं, इनके 3-4 बच्चियां हैं, 2 बच्चे हैं, उस परिवार के बच्चा को नौकरी मिले और एक 50 लाख रुपए का मुआवजा मिले। मैं यही कहना चाहता हूँ। तो मतलब जो अभी कांड में संलिप्तता है, जिसका जो मतलब गोली मारा है, वो व्यक्ति अभी कहाँ पे है? अब वो मैं कैसे बता सकता हूँ? वो तो प्रशासन पता करेगी, प्रशासन उसको देखेगी कि कहाँ है, क्या है, कैसे है, उसके बारे में प्रशासन दे सकती है। अभी सुबह से यहाँ पे भीड़ लगा हुआ है, प्रशासन भी दर्शक बन करके देख रही है। आम जनता त्राहिमाम है, धूप में यहाँ पर है। कोई किसी तरह का परिवार के प्रति भी किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। ये स्थिति है यहाँ पर।
ये देखिए अभी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ा हुआ है और प्रशासन की टीम उतना बहुत ज्यादा दूर पे इन लोग को बुला रही है कि आइए वहाँ पे लिपापोती कर ले। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा निंदनीय घटना है, दर्दनाक घटना है, क्या कहना चाहते हैं? लगातार ऐसा कांडी क्षेत्र में हो रहा है। चैनल के क्या नाम? मेरे चैनल का नाम गढ़वा दस्तक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गढ़वा दस्तक के आप चैनल कार्यकर्ता महोदय जी, आपको सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि इस जगह पे आप अभी सुबह 6 बजे से बॉडी पड़ा हुआ है। दिनेश कुमार पासवान जी को दौड़ा दौड़ा कर गोली मारा गया, सुनील पासवान, और अभी तक एक भी चैनल वाले यहाँ खबर लेने नहीं आए। नहीं, चैनल वाले तो बहुत आए हैं खैर, लेकिन मेरे नजर में अभी तक जो चैनल चलाते हैं अभी तक नजर नहीं आए हैं। अब आप आए हैं तो आप कितना आवाज अपने चैनल के माध्यम से बुलंद करते हैं। सुनील पासवान जी को न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है अलग बात है, लेकिन आप अपने चैनल के माध्यम से क्या आगाज करते हैं, क्या पब्लिक में जनाधार करते हैं, और सुनील पासवान जी के लिए आप क्या न्यौछावर अपने लिए करते हैं कि इनको न्याय मिल जाए। हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किए। इस तक का क्लियरेंस न्यूज है 27 तारीख का एक जमीनी विवाद था इन लोग का पांडे से, तो थाना में 27 तारीख को जाते हैं, आवेदन प्राथमिकी दर्ज कराते हैं। प्राथमिकी दर्ज भी नहीं हुआ, केस एक्टिव भी नहीं हुआ, 2 दिन हो भी गया, और आज यहाँ दौड़ा दौड़ा कर उनको गोली भी चलाकर मार दिया। तो थाना प्रभारी महोदय से हम यही कहेंगे कि जो आए हैं बॉडी के पास रहें, पब्लिक का ख्याल रखें, जो मृतक परिवार है उनका ख्याल रखें, वही आग्रह करेंगे कि वो बात करें। अभी एसडीपीओ साहब हैं, थोड़ी देर में आपको अपने 107 के लिए अभी तुरंत एसडीओ साहब उसको बुला लीजिए। सबसे बड़ा लेकिन ये भैया दुर्भाग्य की कितना बात है कि थाना में मतलब बेखौफ होके बोल जाना, हम पक्ष और दोनों साथ हैं और हम डायरेक्ट कह देंगे भैया इस तरह से। थाना प्रभारी, लेकिन इसका थाना प्रभारी तो भैया जवाब देंगे ना। थाना प्रभारी 5 साल से SC ठीक है, आप तो नहीं, हम आपको नहीं, लेकिन आप बन के आए हैं भैया। 5 साल हो गया SC ST जी, SC ST का भी केस चल रहा है लोग का, कोर्ट में चल रहा है। सर 27 तारीख को रुके ना रुके अस्थिर से देखिए न्यायालय में चल रहा है ना, तो क्या हुआ उसमें? आई भी यहाँ के BDC है, BDC चल रहा है, रात से कल जतवा भी दिया थाना प्रभारी, फिर रात राइफल चल रहा है, थाना प्रभारी पैसा लेकर जतवा दिए। सर का सोई इसलिए उठा है कि तीन लोगों को रखा गया, जो अभी मर्डर है वो लोग को वहाँ रखा गया थाना में, अब और लोग को बाहर कर रात में वो खेत भी जोता और सुबह मर्डर भी किया। थाना में उसको रखा गया, उसको क्यों रखा? कुछ देर तक रखा गया, 1 घंटा इसलिए रखा गया कि धमकी दिया होगा इसलिए रखा गया। नहीं सर थाना प्रभारी आए हैं सर, उनको बुलाइए। आप थाना प्रभारी को सर यहाँ ले आइए, उनको सब पता होगा। बताइए थाना प्रभारी को ले, जैसे कि अगर सामने में बोला है तभी तो तुरंत 107 की कार्रवाई की गई है उस पे। मान लीजिए अगर कोई धमकी दे रहा है किसी को, ठीक है, हमारा कानून जो है ना उतना ही तक काम कर सकता है जितने के लिए बोला गया है, ठीक है। थाना के स्तर से 107 की कार्रवाई की गई है। अब कोई ये नहीं जानता था कि वो गोली चला, किसी को ये नहीं जानता नहीं था। विधायक भैया ये ऐसा दर्दनाक घटना को देखते हुए हमारे ईश्वर सागर चंद्रवंशी जी भी पहुंच चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मतलब लगातार ऐसे कांडी क्षेत्र में मामला देखने को मिलता है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? घटना तो हो ही गई है, घटना घटित हुई है। इसमें कहा जाए तो एक बहुत ही गरीब आदमी को मारा गया है। जाति में हम बात के नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत ही गलत बात है। जबकि थाना में मामला पहुंचा था, थाना से ही सॉल्व हो सकता था, लेकिन रात में भी इन लोग खेत जोता और सुबह हमारा कहीं न कहीं मिली भगत का है। इसको जांच किया जाए, जांच के उचित न्याय की व्यवस्था की जाए। यहाँ के लोगों द्वारा थाना प्रभारी पे भी संलिप्तता दिखाया जा रहा है, तो मतलब इस पे थाना प्रभारी के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, हम तो आपको बोले कि भाई कहीं न कहीं जांच होनी चाहिए। हम संलिप्तता बिना जांच के कैसे कह दे कि वो भी है, लेकिन उनका भी नाम आ रहा है। अब उच्च प्रशासन इसमें जांच करे। क्या मांग करते हैं गढ़वा डीसी से? गढ़वा डीसी से मांग कर रहे हैं कि गरीब आदमी है, इसका जो न्याय मिले। बहुत ही गरीब परिवार था, निहायत गरीब परिवार है, इसको न्याय मिलना चाहिए। थाना प्रभारी आए हैं
माइक का चार्जिंग ख़त्म होने की वजह से आपके विधायक नरेश प्रसाद सिंह और एसडीएम की बातों को मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे खेद है।